नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 21 अप्रैल 2026 की आज तक की एक रिपोर्ट की, जो हॉर्मस की खाड़ी में एक बहुत ही नाजुक डेडलाइन पर फोकस करती है। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा इलाका जैसे किसी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक ऐसी तारीख जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल बस एक ही है, 22 अप्रैल को आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि समय बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो पूरा तनाव है ना, इसका सेंटर पॉइंट एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। एक ऐसा फ्लैश पॉइंट जहां हालात किसी भी पल किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। और ये जगह है हॉर्मुज की खाड़ी, जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन का हॉटस्पॉट बनी हुई है। और हालात ऐसे लग रहे हैं कि एक बड़ा टकराव बस होने ही वाला है। आज तक की रिपोर्ट की जो हेडलाइन है, हॉर्मुज बारूद के ढेर पर, वो इस सिचुएशन की गंभीरता को एकदम सटीक तरीके से हमारे सामने रखती है। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, विस्फोटक बना रही है। और वो है एक डेडलाइन, एक टिक टिक करती हुई घड़ी। 22 अप्रैल, बस ये एक तारीख। ये वो दिन है जब अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति बातचीत चल रही है, उसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। और बस इसी एक वजह से जो दुनिया पिछले कुछ दिनों से थोड़ी शांत लग रही थी, उसमें अचानक से बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस तारीख तक पहुंचे कैसे। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ जब बातचीत का पहला दौर फेल हो गया। उसके बाद से ही पूरी दुनिया बड़ी चिंता के साथ देख रही थी कि आगे क्या होगा। और अब हम 22 अप्रैल की उस शांति की डेडलाइन के बिल्कुल दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। ये जो पहला दौर था बातचीत का, ये इस्लामाबाद में हुआ था और वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। और इसी नाकामी की वजह से अब अगर कोई दूसरा राउंड होता भी है, तो उस पर प्रेशर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब इस पूरे तनाव के बीच ईरान एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल में फंस गया है। एक ऐसी सिचुएशन जो किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है, सच में। और ये जो मुश्किल है ना, वो एक बहुत सीधे से सवाल में छिपी हुई है कि ईरान अपने ही बिछाए हुए माइंड्स को अब हटाएगा कैसे। सोचिए, ये अब सिर्फ एक मिलिट्री का सवाल नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली बन गया है। इसको ऐसे समझिए, जब माइंस बिछाई गईं, तो वो एक डिफेंसिव एक्शन था, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब उन्हीं माइंस को हटाना एक बहुत ही मुश्किल स्ट्रेटेजिक सवाल बन गया है। यानी एक कदम जो अपनी सुरक्षा के लिए उठाया था, आज वही सबसे बड़ी उलझन बन गया है। तो अगर पूरी सिचुएशन को सम अप करें तो क्या है? शांति की डेडलाइन बस कुछ ही घंटे दूर है। बातचीत का जो पहला दौर था वो फेल हो चुका है। पूरी दुनिया बड़ी बेचैनी से देख रही है कि इसका अंजाम क्या होगा। और इन सब के बीच ईरान अपनी ही बनाई एक स्ट्रेटेजिक पहेली में फंसा हुआ है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या ईरान अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे संकट का भविष्य तय कर सकता है।